हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का फिफ्थ लेक्चर सीरीज है। इसमें हम बात करेंगे ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट द मिड स्पैन। इसके पहले के लेक्चर वीडियो में हमने कैंटिलीवर बीम में डिफरेंट केसेस देखे थे, जैसे कि पॉइंट लोड, यूडीएल लोड एंड यूवीएल लोड एंड मोमेंट ऑल्सो। ये सारे केसेस हमने कैंटिलीवर में देखे हैं। अब हम सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफरेंट केसेस देखेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पॉइंट लोड कंसीडर कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यूडीएल लोड देखेंगे। तो अभी इस वीडियो में देखते हैं ए बीम इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट मिड स्पैन। इसमें हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट भी करना है डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, तो हमारा पहला जो स्टेप होता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए, जो हमारा स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना होता है। तो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। तो हम पहले स्टेप लिख रहे हैं, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है हमें। अब यहां पर कितने रिएक्शंस होंगे, अब आप देख सकते हैं ये आपका हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। यहां पर सपोज वर्टिकल रिएक्शन आर ए एंड आर बी, और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा बिकॉज दिस इज रोलर सपोर्ट, और ये आपका हिंज सपोर्ट है। यहाँ पर दो रिएक्शन आर ए, एक आपका ये वर्टिकल रिएक्शन होगा एंड आर एच इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है और इक्विलिब्रियम कंडीशन के हेल्प से हम ये रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है अपना, समेशन ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक लोड है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। सो दैट क्या हो जाएगा, आर एच विल बी 0। दैट मीन्स रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी 0। ठीक है, अगेन दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है हमें, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है और जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको सम करके 0 करना है। तो हम यहाँ पर अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो आर ए कैसा है, अपवर्ड फोर्स है, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। डब्ल्यू कैसा है, डाउनवर्ड है, माइनस डब्ल्यू। आर बी कैसा अपवर्ड है, दैट इज पॉजिटिव। ये हमारे तीन ही यहाँ पर तीन वर्टिकल फोर्सेज हैं, मैंने तीनों का समेशन कर दिया, इज इक्वल टू क्या करना है, 0 कर देना है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये फाइनल हो जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कंडीशन और बची हुई है, उसको अप्लाई करेंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे आर ए और आर बी की वैल्यू। तो तीसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, समेशन ऑफ मोमेंट। अब मोमेंट को हम किस पॉइंट पर लें, आप ए पर भी ले सकते हैं, बी पर भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर मोमेंट को ए पर 0 करेंगे, आप बी पर भी करके देख सकते हैं, रिजल्ट अपना सेम रहेगा। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। जितने भी हमारे फोर्सेज हैं, जो भी हमारा रिएक्शन है, सपोर्ट रिएक्शन या फिर आपका जो लोड अप्लाई हो रहा है, उसके कारण कितना मोमेंट होगा पॉइंट ए पर, उसको सम करके हमें कर देना है 0। ठीक है, तो सबसे पहले आर ए और आर एच तो अपना 0 है, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। आर ए, और ये सब हमने पहले ही बता रखा है कि ए पॉइंट आर ए का लाइन ऑफ एक्शन कहां से जा रहा है, ए पर ही जा रहा है, क्योंकि ए पर ही अप्लाई हो रहा है, तो आर ए के कारण कोई मोमेंट नहीं होगा। अगेन डब्ल्यू अपना लोड है, और डब्ल्यू के कारण कितना मोमेंट होगा, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, डब्ल्यू है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस मच L/2। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक चीज बताया कि यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन हमें लेना है, वो साइन कन्वेंशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग मीन्स जैसे कि हम यहाँ पर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। ठीक है, आप वैसा वर्षा उल्टा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट जो भी लीजिए यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अब देखिए डब्ल्यू ए के अबाउट कैसा मतलब मोमेंट कैसा दे रहा है, क्लॉकवाइज दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, इसको समझने के लिए आप अपने पेन को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और ये देखिए कि डब्ल्यू डाउनवर्ड लग रहा है, दैट मीन्स इसको ये क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, दिस मीन्स तो क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, एंड फोर्स डब्ल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L/2 हो गया मोमेंट अपना। ठीक है, अगेन अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा लोड क्या है अपना, आर बी है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
पॉइंट ए के अबाउट यहाँ पर पिन रखना है। और ये आरबी कैसा रोटेट कर रहा है, अपवर्ड लग रहा है, दैट मीन्स इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे ले रहे हैं, नेगेटिव, माइनस हो गया, फोर्स क्या है, आरबी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L/2, दैट मीन्स ये टोटल अपना हो जाएगा L। ठीक है, दिस मच लेंथ, ये हो जाएगा आरबी इंटू एल। और कोई यहाँ पर है नहीं, कोई फोर्स है नहीं, सिर्फ डब्ल्यू है, आरबी है बस। ये हो जाएगा क्या, इक्वल टू कर दो 0। यहाँ से ये क्या बन गया, आरबी इंटू एल इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अपना WL/2। ठीक है, अब यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो गया, तो आरबी की वैल्यू कितनी आ गई, W/2। ठीक है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए RA इज इक्वल टू W माइनस RB, दैट मीन्स W/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, W/2 हो जाएगा, RA इज इक्वल टू W/2। तो ये हमको मिल गया RA और RB की वैल्यू। अच्छा, यहाँ से एक कंक्लूजन ये भी है कि अगर आपका जो लोड लग रहा है वो जब सेंटर पे अप्लाई हो, सेंटर पे आप देख सकते हैं एकदम सिमेट्रिक लोडिंग है, दैट मीन्स L/2 ए एंड से एंड L/2 बी एंड से, दोनों एंड से सेम डिस्टेंस पर है। इस केस में आपका क्या करिए, RA RB कैलकुलेट करने के बजाय अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस लोड को हाफ इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, RA पे हाफ W/2 एंड RB हाफ, दैट इज W/2। तो इसका रिएक्शन आप डायरेक्टली भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, W/2 एंड W/2, बट किस केस में, जब आपका सिमेट्रिक लोडिंग हो तब। ठीक है, तो ये हो गया RA और RB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना सारा कंप्लीट हो गया, रिएक्शन फाइंड आउट हो गया है, लोड लगा हुआ है बीम में। अब हमको शियर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड आउट शियर फोर्स। ओके, तो इसको इरेज करते हैं और शियर फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो अपना स्टेप 2, फाइंड शियर फोर्स। तो शियर फोर्स फाइंड आउट करना है। शियर फोर्स का पहले हम साइन कन्वेंशन यहां पर लिख ले रहे हैं। बिना साइन कन्वेंशन के आप शियर फोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। दिस इज लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, दिस इज राइट ऑफ द सेक्शन, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। इसको हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, ये अपना साइन कन्वेंशन होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो अपना बीम है इसमें दो पोर्शन है, दैट मीन्स AC पोर्शन है और एक CB पोर्शन है। तो हमें जो भी कैलकुलेशन करना है दोनों पोर्शन के लिए अलग अलग करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपको कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, अगर आप सही से पोर्शन डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। तो आपको भी इसी प्रोसीजर से फॉलो करना है, इसी प्रोसीजर को। यहाँ पर दो पोर्शन AC एंड CB। ठीक है, तो हम शियर फोर्स फाइंड आउट करेंगे पहले पोर्शन के लिए, AC के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं फाइंड आउट शियर फोर्स फॉर पोर्शन AC। ठीक है, हम पहले AC की बात करेंगे, आफ्टर दैट हम CB की बात करेंगे। तो पहले AC की बात करते हैं। तो AC में हमें शियर फोर्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए शियर फोर्स AC के बीच में क्या है, अब यहाँ पर एक सेक्शन हमें कट करना है। अभी सिर्फ AC पोर्शन पे आपको ध्यान देना है, CB पे अभी ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर हमने एक सेक्शन कट कर लिया, सपोज ये सेक्शन है XX। ठीक है, और यहाँ से हम डिस्टेंस भी ले रहे हैं। हालांकि पॉइंट लोड है तो हमें डिस्टेंस से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, जब UDL रहता है तब अपना डिस्टेंस लेना जरूरी रहता है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कट ए सेक्शन XX इन पोर्शन AC at a distance x from A। ये हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब अपने को क्या करना है, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड से कंसीडर कर सकते हैं या सेक्शन के राइट साइड से, लेकिन हमारा पोर्शन AC में कटा है तो हमें AC में ही रहना है। ठीक है, तो अगर हम सेक्शन के लेफ्ट में देखें, दैट मीन्स शियर फोर्स एट XX। तो पहले XX पे निकालना लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से अपने को क्या करना है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट में कितने फोर्सेस हैं, सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज RA। ठीक है, और शियर फोर्स का डेफिनेशन ही होता है
इट इज द समेशन ऑफ lateral forces either लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन और राइट साइड ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या है, आर ए है और कोई फोर्स नहीं है, तो शियर फोर्स एट एक्स एक्स विल बी आर ए, और आर ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखी है, तो यहाँ पर आर ए की जगह पर डायरेक्टली हम लिखेंगे क्या, W/2। ठीक है, ये हो गया क्या, शियर फोर्स एट एक्स एक्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अपना एक्स एक्स सेक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, पोर्शन ए सी के लिए है, दैट मीन्स ए से लेके सी तक, और ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में ये जो शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स हमने निकाला है ये क्या रहेगा, पूरा वैलिड रहेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ए टू सी अपना शियर फोर्स क्या रहेगा, W/2। इसका साइन क्या है, +W/2 है, क्यों, क्योंकि सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अब अगेन अब यहाँ पर एक चीज और है, अगर हम पॉइंट के थ्रू में लिखें जैसे कि शियर फोर्स एट ए क्या होगा, शियर फोर्स एट ए क्या होगा, तो शियर फोर्स एट ए W/2 ही रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई x नहीं है, साथ में कोई x नहीं, W/2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर W/2 ही रहेगा। अगेन अगर हम बात करें सी के लेफ्ट साइड में, क्योंकि सी के राइट में तो दूसरा पोर्शन है, तो शियर फोर्स यहाँ पर लिख ले रहे हैं, शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट टू सी दैट इज W/2। ठीक है, ये क्यों लिख रहे हैं, अभी जब हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा हेल्प रहता है। ये JL जो लिखा हुआ है दैट मीन्स जस्ट लेफ्ट टू सी। ठीक है, शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट टू सी दैट इज W/2। अब हम बात करेंगे पोर्शन CB की। ठीक है, तो अब हम पोर्शन CB की बात करेंगे, तो यहां पर लिख ले रहे हैं फॉर पोर्शन CB, फॉर पोर्शन CB। तो CB के लिए क्या करना है, एक दूसरा सेक्शन कट कर ले रहे हैं एक्स एक्स। ठीक है, कट ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस। अब यहां पर एक डिस्टेंस ले लो कोई, यहां से ही ले रहे हैं x एट डिस्टेंस x फ्रॉम ए। ठीक है, तो अब शियर फोर्स निकाल लो अपने सेक्शन पर, तो सेक्शन के आप लेफ्ट से भी देख सकते हैं, राइट से भी, राइट में देखेंगे तो आसानी है क्योंकि एक ही फोर्स है। ठीक है, लेकिन हम लेफ्ट से ही देखेंगे, राइट से आप कर लीजिएगा, वो सिंपल सा हो जाएगा। राइट से देखेंगे डायरेक्टली सेक्शन के राइट में अपवर्ड फोर्स, सेक्शन के राइट में अपवर्ड फोर्स दैट इज -W/2, एकदम आसानी से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लेफ्ट वाला बता देते हैं। अब लेफ्ट में जितने भी समेशन है, क्योंकि डेफिनेशन ही वही है, तो समेशन कर लो जितने भी वर्टिकल फोर्सेज हैं, तो आपका क्या है, RA सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड दैट इज पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा +W/2। अगेन सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड दैट इज ये कैपिटल W, सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड, सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड दैट इज टेकन एज नेगेटिव, ये हो गया आपका -W। और सेक्शन के लेफ्ट में कोई फोर्स है नहीं, सिर्फ ये दो ही है, ये और ये हो गया अपना। अब यहां से आप देख सकते हैं W/2 - W कितना होता है, -W/2। ठीक है, यही हो गया क्या, शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो एक्स एक्स है कहां से कहां तक वैलिड है, C से लेके B तक, क्योंकि हम पोर्शन CB की बात कर रहे हैं। और दूसरा, अगर हम इसको आसानी से करना चाहें, मतलब अगर सेक्शन के राइट से कंसीडर करें, वो मैंने बता ही दिया, सेक्शन के राइट में एक ही फोर्स है दैट इज W/2, और सेक्शन के राइट में अपवर्ड दैट इज नेगेटिव, रिजल्ट तो वही आना, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। अब यहाँ पर हमें देखना है ये जो C से B कांस्टेंट वैल्यू है, -W/2 कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कोई वेरिएशन नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा C to B। लेकिन यहाँ पर साइन कन्वेंशन चेंज हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर +W/2 था, यहाँ पर -W/2 है, मतलब साइन कन्वेंशन चेंज हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C to B दैट मीन्स अगर हम शियर फोर्स C की बात करें तो एग्जैक्टली C की बात नहीं की जाती है। जब भी आप शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, आप किसी भी, जैसे पॉइंट C है, ठीक है, तो पॉइंट C है तो हम पर्टिकुलर C की बात नहीं करेंगे, C के या तो लेफ्ट पे रहेंगे या तो राइट पे रहेंगे, क्योंकि जब भी आप शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक पोर्शन आपका लेफ्ट साइड का होता है, एक पोर्शन राइट साइड का होता है, दैट इज साइन वेरी करता है, क्योंकि एक रूल है अपना शियर फोर्स में कि जहां पर भी कंसंट्रेटेड लोड होता है वहां पर शियर फोर्स क्या करता है, चेंज करता है अपने डायरेक्शन को, दैट इज अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, दैट इज वो वर्टिकली साइन चेंज करता है, ये अपना रूल भी है। और हमें लेफ्ट और राइट में ही फाइंड आउट करना है, यही हमको लेफ्ट राइट का बेनिफिट है। अब जैसे यहां पर हमने क्या करना है, शियर फोर्स जस्ट राइट टू सी, क्योंकि लेफ्ट हम देख चुके हैं,
राइट टू सी दैट मीन्स सी बी पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो राइट टू सी क्या हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है सी टू बी, तो यही रहना है माइनस डब्ल्यू बाई टू। ठीक है, और एक क्या बचा है अपना, एक पॉइंट बी बचा है, तो शियर फोर्स एट बी, क्यों बी, क्योंकि तो बी ही है ना, ए और बी वो क्या है, एंड है, तो वहां पर लेफ्ट राइट का कोई मतलब नहीं है, बट सी क्या है, वो सेंटर का पॉइंट है, तो वहां पर लेफ्ट और राइट हमें कॉम्बिनेशन करना होगा, तो शियर फोर्स एट बी भी वही रहेगा माइनस डब्ल्यू बाई टू। अब आइए इसको शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और इसको ड्रॉ करेंगे, इसके बाद क्लियर हो जाएगा एकदम। तो पहले अपने को बनाना क्या, बेस लाइन, तो ये हमने बना लिया बेस लाइन। ठीक है, अब ये एक पॉइंट अपना हो गया ए, ये पॉइंट हो गया सपोज दिस इज सी, एंड ये पॉइंट हो गया क्या अपना बी। ठीक है, ए बी सी। तो पहले ए पर आइए, ए पर कितना है, डब्ल्यू बाई टू है, पॉजिटिव है, तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, दैट इज डब्ल्यू बाई टू। अब ये कांस्टेंट है कहां से, सी तक, सी के लेफ्ट पोर्शन तक, ये हो गया अपना, ठीक है, सी के लेफ्ट तक, ये बन गया डब्ल्यू बाई टू, पॉजिटिव है। अब आते हैं पोर्शन सी बी में। ठीक है, पोर्शन सी बी में ए टू सी हो गया, सी टू बी। अब इधर देखिए, शियर फोर्स जस्ट राइट टू सी माइनस डब्ल्यू बाई टू। अब ये सी है, सी के लेफ्ट है, सी के राइट कहां पे, डाउनवर्ड, क्योंकि क्यों डाउनवर्ड हुआ, क्योंकि माइनस साइन है, तो बेस लाइन के नीचे माइनस डब्ल्यू बाई टू। अब यहां पर ये थ्रू आउट द सेक्शन क्या है, माइनस डब्ल्यू बाई टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये आ गया अपना डब्ल्यू बाई टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये बन गया क्या, शियर फोर्स डायग्राम। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा शियर फोर्स डायग्राम। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। अब इसको इरेज करते हैं और हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। अब अपना कौन सा है, स्टेप थर्ड बेंडिंग मोमेंट, फाइंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सेक्शन ऑलरेडी कट है, और हम पहले पोर्शन ऑलरेडी मैंने बता दिया है, पोर्शन वाइज काम करेंगे। पोर्शन ए सी यहां पर लिख दे रहे हैं, फॉर पोर्शन ए सी। ठीक है, इस पोर्शन में अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सेक्शन कट कर लेना है, कट सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। ये हो गया सेक्शन का इंफॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर इस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, और इसको इरेज कर दे रहे हैं इधर का जो डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये सेक्शन ऑलरेडी कटा हुआ है, इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। क्लियर है, इस एक्स एक्स सेक्शन पर फाइंड आउट करना है। इसको आप चाहें तो सेपरेटली भी बना सकते हैं, जैसे इसके पहले वाले वीडियोस में हम करते थे। ये रहा सेक्शन एक्स एक्स, और ये रहा आपका डब्ल्यू बाई टू लोडिंग, दिस इज डिस्टेंस एक्स। ठीक है, ये पॉइंट, इसके इधर क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस ये सेक्शन रहा, सेक्शन के इस साइड को मैंने बना लिया। अब देखिए, सेक्शन के लेफ्ट में सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन बना लेना चाहिए, क्योंकि उसका भी यूज होने वाला है। ठीक है, ये अपना हो गया सैगिंग, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड ये हो गया अपना हॉगिंग, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, सेक्शन के लेफ्ट में डब्ल्यू बाई टू, ये डब्ल्यू बाई टू फोर्स कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज डब्ल्यू बाई टू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स। अब ये सेक्शन के अबाउट कैसा रोटेशन दे रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज, और सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स। क्लियर है, डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स। अब ये जो x है, या जो हमारा सॉरी एक्स एक्स सेक्शन है, वो कहां से कहां तक वैलिड है, ए से लेके सी तक, क्योंकि हम पोर्शन ए सी की बात कर रहे हैं। तो ये जो अपना इक्वेशन मिला है सेक्शन एक्स एक्स का, यहां पर हम लिख सकते हैं कि सेक्शन एक्स एक्स होल्ड गुड बिटवीन ए टू सी। ठीक है, और x की वैल्यू मैंने कहां से ली है, a से लिया है।
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अपना जो x है दैट इज इट कैन बी 0 और ग्रेटर देन 0 एंड इट कैन बी लेस और इक्वल टू l/2। ठीक है, मतलब यहां से यहीं तक वैलिड है, 0 से लेके l/2 तक। ठीक है, ये मैंने उसकी लिमिट सेट कर दी। अब अपने को क्या करना है, लिमिट सेट हो गया, अब हम a से लेके c के बीच में बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं इस अपने इक्वेशन के हेल्प से। यही अपना मेन इक्वेशन है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट, सपोज हमें बेंडिंग मोमेंट a पे फाइंड आउट करना, बेंडिंग मोमेंट एट a। तो बेंडिंग मोमेंट एट a जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये सेक्शन कहां पर आएगा, a पर हम रखेंगे। तो जब सेक्शन a पर आएगा तो x की क्या वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट a कब होगा, जब हम x की वैल्यू रखेंगे 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रख दो, कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में। यहां पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, w/2 इंटू 0 दैट इज कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट a क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर, एक बेंडिंग मोमेंट मिल गया हमें। अगेन अब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट जस्ट लेफ्ट टू सी। ठीक है, क्योंकि सी में लेफ्ट और राइट दो पोर्शन है, तो लेफ्ट की अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम पोर्शन AC की बात कर रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट जस्ट लेफ्ट टू सी। तो बेंडिंग मोमेंट जस्ट लेफ्ट टू सी कब होगा, जब हम लेफ्ट टू सी मतलब सेक्शन को यहां पर रखेंगे। तो जब सेक्शन को यहां पर रखेंगे तो कितना डिस्टेंस रहेगा a से, l/2 डिस्टेंस पे रहेगा। तो दैट मींस x इज इक्वल टू l/2। तो इस इक्वेशन में, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू l/2। तो यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट जस्ट लेफ्ट टू सी इज इक्वल टू w/2 इंटू l/2। ये कितना आ गया आपका, WL/4। तो यहां से फाइनली आपका मिल गया रिजल्ट WL/4। क्लियर है। अच्छा, ये विजिबल नहीं है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां तक विजिबल है, ठीक है। तो जब यहां पर रख देंगे तो ये आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट जस्ट लेफ्ट टू सी विल बी WL/2 इंटू L/2, W/2 इंटू L/2। तो ये कितना हो जाएगा, WL/4। ठीक है, तो ये मिल गया हमको इक्वेशन WL/4 बेंडिंग मोमेंट जस्ट लेफ्ट टू सी। क्लियर है। अब हम इसी प्रकार से बात करेंगे पोर्शन CB की। ठीक है, पोर्शन CB की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा, यहां पर लिख ले रहे हैं पोर्शन CB। तो पोर्शन CB की बात करिए, यहां पर ऑलरेडी ग्रीन कलर से सेक्शन कट हुआ है। तो यहां पर हम भी डिस्टेंस ले ले रहे हैं, डिस्टेंस हम A से ही ले लेते हैं। ठीक है, A से डिस्टेंस हम ले ले रहे हैं, यहां से दिस इज डिस्टेंस x। यहां पर लिख भी दे रहे हैं कट ए सेक्शन XX एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। हमको क्या चाहिए, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX, पर्टिकुलर इस x पे बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, आप चाहें तो राइट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट से भी कैलकुलेशन हो जाएगी, एक ही फोर्स रहेगा, आसानी भी है। लेकिन अभी हम लेफ्ट से कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं, आप राइट से प्रोसीड करिएगा ताकि जल्दी हो जाए। तो अच्छा, यहां से कर देंगे तो ये तो डिस्टेंस पता हो गया x, पर्टिकुलर C से कितना डिस्टेंस होगा, यहां से, तो ये रहा x और ये रहा L/2। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस L/2, कहां से, C से। क्लियर है। तो अब अपने को क्या करना है, अब यहां पर सेक्शन के लेफ्ट में दो फोर्स है, एक है W/2 दैट इज RA वाला, रिएक्शन एट A है, और एक W है। इन्हीं दो फोर्स के कारण पर्टिकुलर इस सेक्शन पर हमें देखना है कि कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन जो है। अब देखिए RA इस सेक्शन के अबाउट कैसा रोटेशन दे रहा है, RA इस सेक्शन के अबाउट कैसा रोटेशन दे रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और क्लॉकवाइज को कैसे लेना अपने को, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव RA की वैल्यू W/2 लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x। A से लेके सेक्शन तक की दूरी कितनी है, x है, तो यहां पर सिंपल सा x ले लेना है। अब दूसरा फोर्स देखिए, दूसरा फोर्स क्या है, W। W कैसा है, डाउनवर्ड है। अब इसको कैसा रोटेशन दे रहा है सेक्शन के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज। सेक्शन के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, दैट मींस सेक्शन के लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये हो गया साइन माइनस, लोड क्या है अपना W, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x माइनस L/2, x माइनस L/2।
अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कितना एक्स एक्स का इक्वेशन बनेगा, डब्ल्यू एक्स बाई टू पॉजिटिव हो गया, माइनस अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें अंदर में, ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस डब्ल्यू एल बाई टू। क्लियर है, ये अपने को मिल गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये सेक्शन कहां से कहां तक वैलिड है, सी से लेके बी तक वैलिड है। अब यहां पर लिख सकते हैं कि सेक्शन एक्स एक्स होल्स गुड इन बिटवीन सी टू बी। ठीक है, सी टू बी हम ये कह सकते हैं कि अपना जो x है वो l बाई टू, क्योंकि a टू सी तो l बाई टू ऑलरेडी है, तो यहां से l बाई टू से लेके कहां तक, ये डिस्टेंस दैट इज l। ये कह सकते हैं कि l बाई टू से या तो बराबर होगा या तो ज्यादा होगा, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू l। ये हो गया अपना x का लिमिट। अब क्या करना है, हमें c के राइट में फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें कहां फाइंड आउट करना है, बेंडिंग मोमेंट, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर बेंडिंग मोमेंट जस्ट राइट टू सी, जस्ट राइट टू सी। तो जस्ट राइट टू सी मतलब सेक्शन को यहां पर रखेंगे, और जब सेक्शन को यहां पर रखेंगे तो कितना डिस्टेंस रहेगा, l बाई टू। तो राइट टू डी पे कहां आएगा, x इज इक्वल टू l बाई टू पर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू l बाई टू कहां रखना है, इस इक्वेशन में रखना है, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पर देखिए l बाई टू रख के कितना रिजल्ट आता है, तो यहां पर l बाई टू रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका w बाई टू ऑलरेडी है, x की जगह पर रखना है l बाई टू, माइनस यहाँ पर w है और x है, तो x की जगह रखना है l बाई टू, अगेन प्लस ये क्या है w l बाई टू। ठीक है, अब देखिए माइनस w l बाई टू प्लस w l बाई टू दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा w l बाई फोर। तो ये आ गया आपका w l बाई फोर, बेंडिंग मोमेंट जस्ट राइट टू सी, ये अपने को मिल गया। ठीक है, अब हमको कहां पर चाहिए, बेंडिंग मोमेंट एट बी चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जस्ट लेफ्ट टू सी भी कितना है, डब्ल्यू एल बाई फोर ही है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं बी पर कितना होगा। तो इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन इरेज कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपना बेंडिंग मोमेंट बी पर, बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो ये बी पर कब होगा, जब x इक्वल टू एल होगा। ये बी पर कब होगा, जब x इक्वल टू हम एल पुट करेंगे इन इक्वेशन कौन सा, सेकंड पे। अब x इक्वल टू एल रखिए, तो यहाँ पर डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा, x इक्वल टू एल रखेंगे डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा, विजिबल है। ठीक है, ये हो गया डब्ल्यू एल बाई टू, माइनस फिर यहाँ पर एल रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल, अगेन ये कितना है प्लस डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, ये हो गया अपना। अब अपने को क्या करना है, अब यहाँ पर कैंसिल आउट करना है, जैसे कि ये हो गया आपका प्लस डब्ल्यू एल बाई टू प्लस डब्ल्यू एल बाई टू, और ये माइनस डब्ल्यू एल। तो डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई टू कितना, माइनस डब्ल्यू एल कितना होता है, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल बाई टू और प्लस डब्ल्यू एल बाई टू, ये क्या हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए। दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना आ रहा है अपना, जीरो। बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो, विजिबल है, बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो। हाँ ठीक है, तो बी पर आ गया जीरो, ए पर भी जीरो, और सी के लेफ्ट और राइट में कितना है, डब्ल्यू एल बाई फोर। यहाँ पर राइट वाला भी वैल्यू लिख दे रहे हैं, जो कि इरेज मैंने अभी किया था, बेंडिंग मोमेंट जस्ट लेफ्ट टू सी दैट इज डब्ल्यू एल बाई फोर, मतलब लेफ्ट राइट दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यू है। अब अपने को क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। तो आइए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं इस पोर्शन को, और यहीं पर बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक साथ में। तो ये हो गया अपना बेस लाइन। ठीक है, पहले शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज W बाई टू, नेगेटिव था, दिस इज पॉजिटिव W बाई टू। ठीक है, अगेन बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए A और B पर क्या था, जीरो था, दोनों पर जीरो था, और C पॉइंट जो अपना ये है, C पॉइंट दैट इज C के लेफ्ट और C के राइट, लेफ्ट की वैल्यू भी कितनी थी,
WL/4 और राइट की वैल्यू कितनी थी WL/4। और बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है कंसंट्रेटेड लोड के केस में, लीनियरली वेरी करता है। ठीक है, तो लीनियरली वेरी करेगा, दैट इज ये वैल्यू कुछ ऐसे आएगी WL/4, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, यहां पर लिख सकते हैं WL/4, और राइट में भी WL/4 है और बी पर 0 है, तो ये कुछ ऐसा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। यहाँ का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं पॉजिटिव है। ठीक है, WL/4, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया WL/4। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/4। और किसी भी पॉइंट पर, पूरे बीम में किसी भी पॉइंट पर आपको अगर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो जो अपना शियर फोर्स का इक्वेशन है, जो अपना बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है, वहां पर पर्टिकुलर आपको डिस्टेंस मेंशन करना है। बस डिस्टेंस आप मेंशन करिए, L/3, L/4, L/6, जहां पर भी चाहिए वहां पर आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर है, जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, वहीं पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। तो ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया और ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज शियर फोर्स डायग्राम। तो ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो हम यूडीएल केस लेके डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।